बोलिए। चलिए देखिए, अब कल कल क्या पढ़े थे? चट्टान बताए थे, चट्टान के बारे में क्या किए हैं? किए यार? कौन कौन चट्टान था? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, कायांतरित। अगले चट्टान के कितने भाग? कायांतरित। अगले चट्टान के कितने भाग? दो भाग। कौन कौन? बाह्य बाह्य और आंतरिक। आंतरिक के दो भाग, पतालिका और मध्यवर्ती। पतालिका और मध्यवर्ती। अब मध्यवर्ती में कितना आया था? पतालिका तो एक के था कि सबसे नीचे धरती के सबसे नीचे। पहला था लेकोलिथ, दूसरा फेकोलिथ। नहीं, पहला लेकोलिथ जिसका आकार गुंबज के समान और जिसका तस्करी के समान। लेपोलिथ, लेपो पहला, लेपो दूसरा, तस्करी वाला लेपो। उबर खाबर फेकोलिथ, उबर खाबर फेकोलिथ। और क्षैतिज वाला क्षैतिज वाला सील, क्षैतिज वाला सील। और जिसका जो लोहा के समान खड़ा है उसका डाई। क्या लिखा था? लाल कलम से लिखा था, याद है? डाई था, याद है? सब याद रखिएगा, कोई दिक्कत? चलिए आज पढ़िए किसके बारे में? वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल के कितने परत होते हैं? 5 परत होते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि उल्का पिंड से हमारी रक्षा करता है कौन? वायुमंडल। वायु वैसे उल्का पिंड से रक्षा करता है बृहस्पति भी। कौन सी? बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, ठीक है? तो उल्का पिंड से रक्षा करता है कौन? वायुमंडल। 99% भाग वायुमंडल में, किसमें? वायुमंडल में। वायुमंडल को इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर। वायुमंडल 99% भाग के भाग में केवल 78.8 78.8% क्या है? 78.8%। 78.8% लगभग क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। और 20.95 मतलब 20.95% क्या है? ऑक्सीजन है। बाकी जो इधर बचा उसमें अन्य गैसें आती है, उसमें अन्य गैसें आती है, ठीक है? कोई दिक्कत? सबसे अधिक कौन सी वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैसें पाई जाती है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78.8%। 78.8%। और ऑक्सीजन 20.9%। लगभग 21%। लगभग 21% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिएगा इधर, एक होता है एरोसॉल, एक होता है एरोसॉल। एरोसॉल देखिए ध्यान से। एरोसॉल वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों, ध्यान से देखिए इधर, वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ। कौन कणीय पदार्थ? कण किसको कहते हैं? एकदम छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं? कण कहते हैं। तो वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को, तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? एरोसॉल कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, एकदम ध्यान से याद रखिएगा। एरोसॉल किसको कहा जाता है? क्या कहा गया? वातावरण में, किसमें? या वायुमंडल में। वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ को, निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को, तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को एरोसॉल कहा जाता है। एरोसॉल जब सल्फर डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करता है, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। जब एरोसॉल, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, जब एरोसॉल सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो धूम या कोहरा का निर्माण होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्मॉग। क्या कहते हैं? स्मॉग। याद है? सबसे पहले एरोसॉल किसको कहे? वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ, वायुमंडल में निलंबित कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को एरोसॉल कहा जाता है। एरोसॉल की प्रतिक्रिया जब
जब एरोसोल को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो धूम या कोहरा, धूम और कोहरा, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मॉग, किसका स्मॉग का निर्माण होता है। इसको दिक्कत धूम, धूम धूम लिखा है, धूम या कोहरा का निर्माण होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहें स्मॉग कहें, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा स्मॉग कहा जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, ये याद रहा वातावरण हमारे किससे किससे रक्षा करता है? वायुमंडल उल्का किससे करता है? वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैसें पाई जाती है? कितना परसेंट? ऑक्सीजन लगभग 21%, रेगुलेट 20.95%। अब पॉइंट जो इधर जो बचा 0.05 वो उसमें अन्य गैसें आ जाएंगी, उसमें अन्य गैसें। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए, वातावरण के कितने परत, वायुमंडल के कितने परत होते हैं? 5 परत। अब देखिए, पहला परत का नाम है क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रोपोस्फीयर। क्या कहा जाता है? ट्रोपो। हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा, हिंदी याद रहे ना रहे इंग्लिश याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? हिंदी में दूसरा नाम लिख सकता है, लेकिन इंग्लिश में दूसरा इंग्लिश इस समय जल्दी नहीं लिखाता है, ठीक है। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहा? क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल को कहा जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। है लिखा हुआ स्ट्रेटोस्फीयर। क्षोभ मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर। मध्यम मंडल को कहा जाता है मीसोस्फीयर। मध्यम मंडल को मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर। मध्यम मंडल को मीसोस्फीयर। अब आता है चौथा मंडल, आता है ताप मंडल। क्या आता है? 1 मिनट बताते हैं, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। चौथा मंडल आता है ताप मंडल, इसको कहा जाता है थर्मोस्फीयर। ताप मंडल को कहा जाता है थर्मोस्फीयर। ताप, 1 मिनट बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, तुरंत बता रहे हैं कैसे। चौथा पांचवा, चौथा आता है आपका ताप मंडल। चौथा का नाम पर आया, नाम क्या है? तो ताप मंडल। इंग्लिश में क्या बोलिए? थर्मोस्फीयर। अब उसी का ये दोनों भाग है। पहला आ जाता है, चौथा में नाम आ जाता है वायुमंडल का, और दूसरा नाम आ जाता है, पांचवा आ जाता है बहिर्मंडल का। तो सबसे लास्ट वाला मंडल कौन आ जाएगा? बहिर्मंडल। अब कोई दिक्कत है? अब वायुमंडल को आयन मंडल भी कहते हैं। वायुमंडल को आयन मंडल भी कहते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। वायुमंडल को आयन मंडल भी कहते हैं, इंग्लिश में आयनोस्फीयर। सब 4 परत हुआ, 5 परत। क्या परत? ताप मंडल को 2 भाग में ताप मंडल को इसका भाग वो कहिए, ताप मंडल नाम दिया। अब नाम इसका एग्जैक्ट नाम बैठा दिया कि चौथा नंबर पे आ जाएगा आपका वायुस्फीयर या वायुमंडल, या कहिए आयन मंडल। अब पांचवा में आ जाएगा कौन मंडल? बहिर्मंडल। अब ये दोनों मिलता है किससे? ताप मंडल से। किससे मिलता है? ताप मंडल से। लेकिन नाम जब लिखा जाएगा तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, आयन मंडल, या आयन मंडल को क्या कहा जाता है? वायुमंडल। और लास्ट में आएगा बहिर्मंडल। लास्ट में आएगा बहिर्मंडल। कोई दिक्कत? याद रहेगा यहाँ तक? चलिए अब आगे देखो। वायुमंडल या आयन मंडल को क्या कहा इंग्लिश में? आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर। अब बहिर्मंडल को कहा जाता है एक्सोस्फीयर। क्या कहा जाता है? इंग्लिश इसलिए बोले लिखने के लिए कि एक्सोस्फीयर आपको कहीं कहीं ऐसे लिखा रहेगा। एक्सो लिख देगा हिंदी में, फिर लगा देगा स्फीयर, उस समय बुक को फंस जाइएगा कि क्या लिखा हुआ है एक्सोस्फीयर। हिंदी नाम याद रखिएगा या इंग्लिश नाम याद रखिएगा बढ़िया से, ठीक है। एक्सोस्फीयर किसको कहेगा? बहिर्मंडल। और आयनोस्फीयर आयन मंडल को या वायुमंडल को, ठीक। मध्यम मंडल को मीसोस्फीयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर। याद रहेगा? क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर। तो पहला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। यहाँ तक याद रहा? ध्यान से नाम रखिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों नाम। चौथा पहला नाम क्या आएगा? क्षोभ मंडल। अब आ जाइए वहां से सीधे यहाँ, पहला नाम क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फीयर। अब क्षोभ मंडल देखिए क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इधर। यह वायुमंडल का सबसे निचले परत का नाम क्षोभ मंडल। लिखिएगा घर पर, इसका फोटो जाएगा, अब PDF भेज देंगे,
एकदम एगो 20 टकिया कॉपी लेके लिख लीजिएगा पूरा ज्योग्राफी जय हिंद जय भारत, शॉर्टकट वाला। ठीक है, मोबाइल नहीं है, ये है ना, सब है सर जिसके पास। मैनेज कर लीजिएगा किसी तरह। अरे तो जैसे हम लिखे हैं ऐसे लिख पाइएगा अभी तुरंत। तब चलिए देखिएगा, क्षोभ मंडल क्या कर रहा है? वायुमंडल के सबसे निचले परत का नाम क्या है? देखिएगा क्षोभ मंडल के सबसे निचले परत का नाम क्या है? वायुमंडल के सबसे निचले परत का नाम क्षोभ मंडल। ध्यान से देखते जाइएगा। इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। किसे? क्षोभ मंडल। क्या कोई दिक्कत है? इस समय कोई दिक्कत हो तो एकदम बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समस्त मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती है। मौसम संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा बरसता है, ठनका ठनकता है, बिजली कड़कता है, कुछ भी होता है तो वो सब किसमें होता है? क्षोभ मंडल में होता है। किसमें होता है? क्षोभ मंडल में। याद रहेगा, कुछ भी अगर मौसम संबंधी घटना हुआ तो वो किसमें होगा? क्षोभ मंडल में। इसलिए यहाँ लिख दिए समस्त मौसम संबंधित घटना जैसे कोहरा लगना, बादल, आंधी तूफान आना, ईटीसी सब किसमें आएगा? क्षोभ मंडल में आएगा। ये सब परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तन होता है ना, तो इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहा गया। किसे? कोई दिक्कत यहाँ तक में? थोड़ा सा भी। अब आगे देखो, इसे संवहनीय इसमें क्षोभ मंडल में कौन सी धाराएं चलती है? तो एकदम बढ़िया से याद रखिएगा इसको। क्षोभ मंडल में कौन सी धाराएं चलती है? संवहनीय धारा चलती है, जिसके चलते इसे संवहनीय मंडल भी कहते हैं। याद रहेगा? क्वेश्चन याद रखिएगा, एक एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि सब का सब टोटल का टोटल 100% जो बोर्ड पर लिखा है एकदम सब समझिए कि क्वेश्चन आंसर ही याद कर रहे हैं। समझे? नहीं समझे? क्या कहा गया? परिवर्तन मंडल क्यों कहा गया? क्योंकि सारी मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। मौसम परिवर्तन होता है, अभी धूप है तुरंत बादल छा जाता है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल कहा गया। संवहनीय धाराएं चलती है क्षोभ मंडल में। कौन सी धाराएं चलती है? इसलिए इसे संवहनीय मंडल भी कहा गया। इसलिए इसे संवहनीय मंडल भी कहा गया। देखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर किसमें उड़ता है? क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में वायुयान उड़ता है, एरोप्लेन कौन उड़ता है? एरोप्लेन। याद रखिएगा दोनों चीज को। हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ेगा? हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ेगा? क्षोभ मंडल में उड़ेगा। कहाँ उड़ेगा? हेलीकॉप्टर समताप मंडल में जाएगा, समझते क्या होगा? ब्लास्ट होगा। तो जाएगा क्या होगा? इतना तेज है करने में, चक्का लगेगा, ऊपर में धड़केगा। हवाई जहाज देखिए, समताप मंडल का टेम्परेचर होता है -60 डिग्री। क्या डिग्री? -60 डिग्री। एक बार एक जहाज जा रहा था तो उसका कोई एक पार्ट से टूट के शीशा से लग गया, जहाज के शीशा को फोड़ दिया। बगल में एक लड़की बैठी थी, उसको खींच लिया बाहर, जम गई वहीं बाहर, शीशा से खींच लिया। -60 डिग्री समझते हैं? अगर हाथ बाहर किए तो बस हो गया, बाहर से अंदर नहीं आएगा, उसको तोड़ना पड़ेगा यहाँ से कटा, क्योंकि वो जम जाएगा। क्या होगा? जम जाएगा। समझे? नहीं समझे? मर जाएगा आदमी मर जाएगा, जम जाएगा मतलब मर जाएगा। क्या होगा? मर जाएगा। इसलिए हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ेगा? क्षोभ मंडल। कहाँ उड़ेगा? क्षोभ मंडल में। देखिए ध्यान से इधर, इसके ऊपर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इधर। क्षोभ मंडल एकदम इम्पोर्टेंट है। क्षोभ मंडल में कौन सी धाराएं चलती है? इसलिए इसे संवहनीय मंडल भी कहा गया। क्षोभ सीमा पर, इसके ऊपर, किसके ऊपर? क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा। एक तो क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल का ऊपरी सीमा। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर जेट स्ट्रीम नाम की हवा चलती है, और यह पूरे हवाओं में से सबसे अधिक रफ्तार होती है जेट स्ट्रीम की। किसकी? इसी वजह से, समझ रहे कि समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? क्षोभ मंडल के कौन से परत? क्षोभ मंडल की ऊपरी परत पर
ऊपरी परत पर जेट स्ट्रीम नाम की हवाएं चलती है, जो दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाली हवाएं हैं। ठीक है, बादल देखे हैं, कोई कोई बादल देखते हैं धीरे धीरे उड़ता है, और कोई कोई देखते हैं उसके ऊपर से आंधी तूफान में रिंगले हुए जा रहा है। क्या हो रहा है? रिंगता हुआ जा रहा है। इसका मतलब उसमें जेट स्ट्रीम हवा है। अभी हम लोग को जो हवा लग रहा है, ये सब कौन सा हवा है? संवहनीय हवा है। इसका घनत्व तो क्या है? इस हवा का घनत्व तो ज्यादा है, इस हवा का घनत्व ज्यादा है। आप एक लोटा क्या कहिएगा, चीनी पानी को घोर के, चीनी पानी को घोर के थोड़ा गर्म करके, मतलब जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, हल्का गाढ़ा, हल्का गाढ़ा, एक लोटा गाढ़ा पानी फेंकिए, एक लोटा समंदर का पानी फेंकिए, एक लोटा चापाकल का फेंकिए, ज्यादा तेजी से कौन दौड़ेगा? समंदर का दौड़ेगा। उसका पानी हार्ड रहता है, वो ज्यादा नहीं दौड़ेगा। ज्यादा दौड़ेगा आपका बिस्लरी वाला, जिसका आयरन खत्म है, जिसमें वजन नहीं है। समझे बात को? तो हम लोग को जो हवा लग रहा है वो हवा गहरा घनत्व ज्यादा है, और जेट स्ट्रीम का घनत्व कम है, इसलिए वो रिंग रहा है, इसलिए वो रिंगता है। समझे नहीं समझे? ठीक है, एक तो उसका घनत्व कम है, किसका? जेट स्ट्रीम का, जिसका घनत्व कम है वो तीव्र गति से भागेगा, वह तीव्र गति से भागेगा। समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत? इसलिए क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर जेट स्ट्रीम नाम की हवाएं चलती है, और जिसका रफ्तार सारी हवाओं की अपेक्षा सबसे तेज होता है। और यह सारी घटनाएं किसमें पड़ रहे हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है, एक बार में झपट सकते हैं क्षोभ मंडल को? क्या झपट सकते हैं, बोलिए? सारी मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल कहा जाता है। उसके बाद इसमें हेलीकॉप्टर होता है, इसमें संवहनीय धारा चलती है, इसलिए इसे संवहनीय मंडल भी कहा जाता है। और इसको याद रखिएगा, यह वायुमंडल का सबसे निचला परत है, वायुमंडल का सबसे निचला परत है। क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी सतह पर जेट स्ट्रीम की तेज हवाएं चलती है, और प्रत्येक 165 मीटर, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। क्या आती है? याद रहेगा, पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। याद है ना, स्थलाकृति बताए थे पृथ्वी का, 1 डिग्री क्या होता है? इससे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचाई बढ़ते जाइएगा तो 1 डिग्री तापमान घटते जाएगा, 1 डिग्री तापमान घटते जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, एक होता है क्षोभ सीमा, एक होता है क्षोभ सीमा, इसको कहता है ट्रोपोपाउस। पाउस कहिए या पॉज कहिए, PAUSE, पॉज, ट्रोपोपॉज, इसको कहते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा क्या होता है? एक हुआ क्षोभ मंडल, एक हुआ क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के दूसरा ऊपर है समताप मंडल। कौन मंडल? समताप मंडल को इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों के बीच 15 किलोमीटर मोटी एक परत होती है, जिसका नाम कहा गया है क्षोभ सीमा। क्या कहा गया नाम? क्षोभ सीमा। याद रहा? क्षोभ मंडल और समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में 15 किलोमीटर मोटी एक परत होती है, जिसका नाम है क्षोभ सीमा। लिखा हुआ है, क्षोभ मंडल के ऊपर 15 किलोमीटर की पट्टी होती है। क्या होती है? पट्टी होती है। इसे क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा कहा जाता है। और इसके ऊपर क्या कहा जाता है? इस सीमा से ऊपर चल जाएगा आपका समताप मंडल। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हो सकता है पूछ दे कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा का नाम क्या है? तो क्षोभ सीमा। इसकी परत कितनी मोटी होती है? 15 किलोमीटर मोटी होती है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, पहला चीज खत्म, क्षोभ मंडल क्लियर। अब आइए दूसरा परत कौन है? समताप मंडल। यह अभी तुरंत बताए कि यह क्षोभ के ऊपर होता है, क्षोभ मतलब क्षोभ मंडल के या क्षोभ सीमा के भी। क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ सीमा, और उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद समताप। तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करेगी क्षोभ सीमा। तो क्षोभ मंडल के ऊपर पड़ जाएगा अपना समताप मंडल। कोई दिक्कत? चलिए देखिए इधर,
समताप मंडल 30 से 40 किलोमीटर ऊंचाई पर, समताप मंडल 30 से 40 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन परत पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है। और ओजोन परत ही पराबैंगनी किरण को रोकता है। कहाँ आने से? धरती पर आने से रोकता है, जिससे गोरे लोग में चर्म कैंसर, गोरे लोग जो है चर्म कैंसर से बच के रह जाते हैं। नहीं तब बवाले हो जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 19 भी कम इसमें नहीं करेगा, नहीं 20 21 समझे? क्या समझे? हाँ, स्किन कैंसर बढ़ेगा। उस समय कम आएगा करिया वाला क्या, ठीक है? वेस्ट इंडीज वाला करिया नहीं होता, वेस्ट इंडीज वाला लाल होता है। ध्यान से देखिएगा उसको। लाल करिया है कगिसो रवाडा, जो अफ्रीका का है। किसका है? करिया कहाँ का आदमी होगा? जो कर्क रेखा के क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के अगल बगल पड़ेगा, वही सब करिया होगा। वही सब क्या होगा? करिया होगा। वेस्ट इंडीज जो है तो भूमध्य रेखा के बगल में तो है, लेकिन ज्यादा बगल में नहीं है। इतना छोटा देश है, चारों बगल समंदर से भरा है, तो क्लाइमेट उसका क्या हो जाता है? चेंज। जितना भी गर्मी मारे, लेकिन जाते जाते वो ठंडा। लेकिन जो कर्क रेखा पे पड़ा है, उसको इसे छू दीजिएगा तो हाथ में लग जाएगा। समझे क्या? समझे? मतलब एक बात बताए कि कगिसो रवाडा को भी देखिए और क्रिस गेल को भी देखिए। क्रिस गेल लाल दिखेगा, थोड़ा ठीक से देखिएगा, और कगिसो रवाडा करिया दिखता है। क्या दिखता है? करिया दिखता है। कोई दिक्कत? आगे बताया जाए। चलिए आगे आइए। समताप मंडल क्या कहा गया? क्षोभ सीमा के ऊपर के मंडल को समताप मंडल कहा जाता है। यह 30 से 40 किलोमीटर ऊपर क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है। समताप मंडल में 30 से 40 किलोमीटर ऊपर ओजोन परत पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरण को धरती पर आने से रोकता है, जिसके बदले सारा गोरका चमड़ी वाला जिंदा, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। आएगा भी तो थोड़ा मोड़ा दाग पड़ेगा, झेल लेगा। क्या होगा? फंसेगा तो ठीक। अब देखिए, ओजोन परत की मोटाई को जो नापता है, उस यंत्र का नाम है डॉप्सन। क्या नाम है? डॉप्सन। याद रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। लिख दिए, डॉप्सन से मापा जाता है ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई ठीक से दिख रहा है? हम दिखे ना दिखे, बोर्ड दिखना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। बोर्ड दिखना नहीं चाहिए, बोर्ड में जो लिखा है वो दिखना चाहिए। दिख रहा है वो? चलिए देखिएगा, डॉप्सन से क्या मापा जाता है? ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है किससे? डॉप्सन से। और इसका देखिएगा, अगर ओजोन परत के मोटाई में कमी आई, क्या आई? कमी आई, तो उसको क्या कहते हैं? क्षरण कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओजोन परत के मोटाई का कम होना क्या कहलाता है? क्षरण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षरण कहलाता है। जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए देखिए, जैसे क्षोभ मंडल में समस्त मौसम संबंधी घटनाएं होती है, उसी तरह समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। ठीक है? कहना कि हरदम ठो में अंधा रहता है, मतलब क्या रहता है? ठंडा रहता है। क्या रहता है? ठंडा रहता है। देखिए, तापमान में भी कोई चेंजिंग नहीं, तापमान में भी कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन इसका हरदम बदलते रहता है। इसका हरदम बदलते रहता है। -60 डिग्री। क्या डिग्री? मतलब बर्फ जम जाएगा। ठंड में जो निकलता है वो जम जाएगा। वो क्या होगा? जम जाएगा। अब देखिए इधर, यहाँ देखिए हवाई जहाज को उड़ा दिया है। इसमें हवाई जहाज उड़ता है किसमें? समताप मंडल। किसमें उड़ता है? समताप मंडल में। याद रहेगा इतना तक? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? हेलो, आगे बताया जाए। चलिए अब आगे देखिए, समताप मंडल भी क्लियर हो गया। अब समताप मंडल के बाद तीसरा मंडल आइए, उसका नाम क्या है? मध्यम मंडल। कौन मंडल? मध्यम मंडल कहिए या मध्य मंडल कहिए, बतवा बराबर है। इंग्लिश में खाली मीसोस्फीयर कहिए।
इंग्लिश में खाली मीसोस्फीयर कहिए, कोई दिक्कत। यह सबसे ठंडा मंडल है, यह सबसे ठंडा मंडल है और यह 50 से 80 किलोमीटर पृथ्वी से 50 से 80 किलोमीटर दूर पाया जाता है। कौन? मध्यम मंडल। और यह समताप से भी ठंडा होता है, यह समताप से भी ठंडा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। मध्यम मंडल, यही दो चीज याद रखिएगा। अब आइए आयन मंडल। आयन मंडल इंपोर्टेंट है इसलिए क्योंकि रेडियो तरंगें टकराकर वापस लौट जाती है, रेडियो तरंगें इससे टकराकर वापस लौट जाती है किस मंडल से? क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, एकदम ध्यान से रखिए इसको, डाल दीजिए पिछले में, किसमें? पिछले में। रेडियो तरंगें टकराकर वापस लौट जाती है किस मंडल से? आयन मंडल से। आयन मंडल को कहा जाता है बाह्य मंडल भी, याद रखिएगा, आयन मंडल को कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर संचार के लिए गुड है, मतलब संचार के लिए सबसे अच्छा मंडल कौन सा है? आयन मंडल है। रेडियो तरंगें टकराकर वापस आती है आयन मंडल से, संचार के लिए भी सबसे अच्छा मंडल आयन मंडल, संचार के लिए सबसे अच्छा मंडल आयन मंडल। जैसे देखिए उदाहरण में दिए हैं, अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष स्टेशन, ध्रुवीय उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह के बारे में बताएंगे। यह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूरी पर स्थापित किया जाता है। कब किया जाता है? पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय उपग्रह को स्थापित किया जाता है, ठीक है। रेडियो तरंग जो नेटवर्क का काम करता है, जो रडार सब जो काम करता है, हवाई जहाज चलता है, उसका आवाज भी टकरा के कहाँ नीचे सुनाई पड़ जाता है, टकराता है, उसी से टकरा के फेंकता है नीचे, उसी से टकरा के फेंकता है नीचे, किससे? आयन मंडल। रेडियो तरंगे याद रखिएगा, रेडियो तरंगे आयन मंडल से टकराकर वापस आ जाती है, ठीक है। संचार के लिए सबसे अच्छा मंडल है आपका आयन मंडल। जैसे उदाहरण में अंतरिक्ष स्टेशन किसमें स्थापित किया जाता है? किसमें स्थापित किया जाएगा? आयन मंडल का दूसरा नाम वायुमंडल। कौन मंडल? वायुमंडल। ध्रुवीय उपग्रह स्थापित किया जाता है आयन मंडल से, वही वायुमंडल, ठीक है। अब इंग्लिश में देखिए, दोनों का इंग्लिश है क्या है? आयोनोस्फीयर। आयोनोस्फीयर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? चलिए आगे देखिए, 5वां नंबर आ जाएगा आपका बाह्य मंडल। कौन मंडल? बाह्य मंडल नहीं, ये होगा बहिर्मंडल। क्या होगा? ये हो जाएगा आपका बहिर्मंडल। 5वां होगा आपका बहिर्मंडल। कौन मंडल? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। कौन मंडल? बहिर्मंडल। देखिए इधर ध्यान से, पृथ्वी से 640 किलोमीटर के बाद होता है, पृथ्वी से 640 किलोमीटर के बाद पाया जाता है। कौन मंडल? बहिर्मंडल। बहिर्मंडल, बहिरा, बहिर्मंडल, बहिरा। कौन से बहिरा कौन होता है? कौन से बहिरा? चलिए ठीक है। बहिर्मंडल कहाँ होता है? कितना दूरी पर? 640 किलोमीटर दूर स्थित रहता है। कौन मंडल? बहिर्मंडल। यह सबसे गर्म होता है, ध्यान दीजिएगा, यह सबसे क्या होता है? गर्म होता है। संचार उपग्रह इसी मंडल में छोड़ा जाता है, संचार उपग्रह इसी मंडल में छोड़ा जाता है और इस मंडल में हीलियम, हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। याद रहेगा, इसको याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है इसका, ठीक है। रेडियो तरंगें टकराकर वापस लौट जाती है किस मंडल से? आयन मंडल से। अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाता है, ध्रुवीय उपग्रह को स्थापित किया जाता है, ये सब याद रखिएगा। संचार उपग्रह मंडल छोड़ा जाता है किस मंडल में? बहिर्मंडल में। याद रखिएगा, कोई दिक्कत? जय हिंद, जय भारत। इसको खत्म कीजिए।